Hi, this is Dheeraj Rathore, and today I am going to teach you the modal verbs. How we should use the modal verbs. What are the different modal verbs and how we should use in the grammatical section as well as the spoken purpose. So today we are having the different modal verbs like could, can, may, should and must. तो इनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और हम लोगों को इसमें कैसे यूज करना है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग बात करते हैं इसकी जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है जैसे कैन हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे जब हमको किसी चीज की एबिलिटी बतानी हो, हमें अपनी अगर एबिलिटी बतानी होती है तो हम लोग यूज करते हैं कैन। मतलब हमें अगर अपनी क्षमता बतानी होती है तो हम लोग यूज करते हैं कैन। और इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, सिर्फ प्रेजेंट के लिए होता है। मतलब प्रेजेंट में जो चीजें अगर हम लोग बोलना चाहते हैं उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैन का। इसी तरीके से कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड। कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड। और कैन अगर हम लोगों को पास्ट फॉर्म में कोई चीज यूज करनी है, जैसे अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया कि मैं ये काम कर सकता हूं तो आई कैन डू दिस। लेकिन अगर मुझे ये चीज बोलनी है कि मैं ये पास्ट में ये चीज कर सकता था तो मैं ये बोलूंगा कि आई कुड डू दिस। मतलब उसका ये हुआ कि मैं ये काम कर सकता था। कुड का एक और यूज होता है, जैसे कि मैंने आपसे लिखा है किसी से इंक्वायरी करनी है, पोलाइटली इंक्वायरी करनी है, तब भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको किसी का नाम पूछना है तो आप कैसे बोलेंगे, कुड आई नो योर नेम प्लीज। ओके, तो कुड समझ में आता है, कैन समझ में आता है। अगली बात करते हैं हम लोग मे की। तो मे का मतलब भी बहुत जगह होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मे का मतलब हम लोग सकता से निकालते हैं, लेकिन इसके और भी यूजेस होते हैं। जैसे कि किसी से परमिशन मांगना। अक्सर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक बात, मे आई कम इन। आप क्या कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को परमिशन देना है तब भी हम लोग यूज करते हैं मे का, जैसे यू मे कम इन। इसी तरीके से मे का एक और यूज करते हैं, जैसे किसी चीज की अगर पॉसिबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है, उस केसेस में भी हम लोग यूज करते हैं मे का। जैसे इट मे बी पॉसिबल, ही मे कम। तो ये जो सेंटेंसेस बताते हैं, ये बताते हैं कि किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी कम है। मे का एक और यूज होता है जिसमें आप लोग ब्लेसिंग सेंटेंसेस को यूज करते हैं। ब्लेसिंग सेंटेंस मतलब जैसे आप किसी को आशीर्वाद स्वरूप कोई चीज दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप लोग मे का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मे का यूज करने के आपके चार तरीके हो गए। पहला किसी से परमिशन मांगने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, उसके बाद किसी चीज की पॉसिबिलिटी का कम होने के लिए, और आखिरी जो यूज होता है वो होता है ब्लेसिंग सेंटेंस, मतलब किसी को शुभकामनाएं या फिर उसको आशीर्वाद देने के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं मैं शुड की। तो शुड हम लोग कहां यूज करते हैं, जहां पर जिस सेंटेंस का सेंस निकलता है चाहिए। और चाहिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, चाहिए का मतलब अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हो, किसी को सलाह देना चाहते हो, तब हम लोग यूज करते हैं शुड का। जैसे यू शुड स्टडी, ये आप क्या कर रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो, किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं लगा रहे हो, नॉर्मली आप किसी को क्या कर रहे हो, सलाह दे रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल, आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मस्ट की। तो मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। मतलब अब आप किसी चीज को जोर देकर ये कह रहे हो कि भाई ये काम करना ही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, वी मस्ट फॉलो आवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप सारी मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हो आप अपनी डेली लाइफ में भी और साथ ही साथ ग्रामर में भी। ग्रामर में भी इसके यूजेस आते हैं जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होते हैं। एमसीक्यूज में भी आपको ये चीज आती है जो कि आपको फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 दोनों सब्जेक्ट में काम देने वाला है। नेक्स्ट बात करता हूं, अगर इन सारी मॉडल की बात अगर मैं करता हूं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कुड लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है एंड मस्ट लिखा हुआ है, अगर इनको सभी को पास्ट फॉर्म में बोलना है तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि इनके बाद क्या लगा दीजिए, हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको चीजें बोलना चाहूं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तो उसको अगर मुझे पास्ट फॉर्म में बोलना चाह रहा हूं मैं, तो कैसे बोलूंगा मैं, यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। इज दैट क्लियर? यानी आप क्या कर सकते हो, कुड के साथ, कैन के साथ, मे के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, सभी के साथ हैव लगा के वर्ब का अगर आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये सारे मॉडल जो है जो आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हो एज इट इज पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब उसका सेंस जो निकलेगा वो पास्ट में निकलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मे की, तो मे का अगर मे के बाद आप अगर हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये चीज पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से शुड हैव के साथ भी वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म अगर आप लगा दोगे तो भी इसका सेंस पास्ट में निकलेगा। मस्ट के साथ भी यही केस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग मॉडल को यूज कर सकते हैं। मॉडल और भी होते हैं लेकिन मैं आज आपको इतने ही मॉडल पढ़ा रहा हूँ।
Thank you very much for listening me very carefully. I hope that you will be practicing on different models, and I hope that you might have understood this lecture. Thank you very much.